हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 वही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कि क्वेश्चन है उसका। एक क्वेश्चन उससे है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से, क्या ना, एक रेलगाड़ी है वो कुछ दूरी है उसको समान चाल से, एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, अधिक तेज चले तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है। मतलब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक हो जाए समान चाल से, तो वो जो है ना उसी दूरी को कितने 2 घंटे कम समय में लेता है, मतलब 2 घंटे कम समय में तय कर देता है। और यदि 10 किलोमीटर धीमी चले, यदि उस समान चाल से 10 किलोमीटर धीमी चले तो उसे 3 घंटे और अधिक लगते हैं, मतलब 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। तो हमें क्या ना ज्ञात करना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालें। तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि एक ये बिंदु ए मान लेते हैं हम लोग, और एक ये बिंदु है, यहाँ से बी तक इसकी ये दूरी है। यहाँ से जो रेलगाड़ी है वो जाएगी, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक समान दूरी ये दूरी है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक जाएगी तो उसमें क्या ना 2 घंटे कम समय लगेगी। तो पहले तो यहाँ से हमें हल निकालना है, तो हल लिख लेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन हल। पहले तो देखेंगे कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, अगर इसको इसमें लिखा जाए कि चाल को मान लेते हैं इसमें कि माना चाल बराबर x है। ओके, चाल बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी को d से और समय को t से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, दूरी को d से और समय को t से। तो यहाँ से जो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो d बराबर मेरे पास क्या आ जाएगी, xt आ जाएगी दोस्तों। इसको मान लो फर्स्ट समीकरण, क्या मान लो, इसको पहला समीकरण मान लो। यहाँ से हम लोग ने देखा पहले चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाया, वहाँ से माना चाल बराबर x है तो x बराबर d अपॉन टी होगा। यहीं से x चाल है तो दूरी d होगा, समय t, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टी x में t का गुणा तो d बराबर आ जाएगी। इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक दोस्तों, अब हमें इसी के द्वारा यहाँ से निकालना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो, यदि रेलगाड़ी की जो चाल है मतलब 10 किलोमीटर अधिक हो जाए, मतलब चाल 10 किलोमीटर अधिक हो जाए, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये कि अगर चाल अभी x है और उसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर अधिक हो जाए प्रति घंटा, तो x + 10 हो जाए, कह रहा है x + 10। तो मेरी जो दूरी होगी, दूरी तो वही रहेगी d, तो समय, लेकिन समय में क्या परिवर्तन होगा, समय क्या है ना 2 घंटे कम समय लगता है। क्या 2 घंटे कम समय, यहाँ पर क्या हो जाएगा t-2, क्या t-2। अब यहाँ समीकरण मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर वही वाला करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x + 10, एक कोष्ठक में एक में हो जाएगा t-2 बराबर d हो जाएगा दोस्तों। ओके ओके, लेकिन अब गुणा कराएंगे x का t में, पहले x का t में कराएंगे, फिर x का 2 में कराएंगे। उसी प्रकार फिर दोबारा करेंगे 10 का t में और 10 का 2 में। पहले x का t में कराओगे तो आ जाएगा xt, फिर x का 2 में कराओगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब 10 का t में कराओगे तो प्लस का 10t आ जाएगा दोस्तों। अब 10 का 20 में 2 में कराओगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, बराबर d है। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग d बराबर xt रख सकते हैं, xt रख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि इक्वल बराबर के उधर अगर सेम संख्या इधर इधर दोनों सेम मिल रहे हैं, देखो ये भी प्लस के xt है, ये भी प्लस के xt, तो ये कट जाते हैं, कट जाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से माइनस का 2x इधर लिख लो और ये प्लस का 10t ऐसे लिख लो, बराबर में -20 उधर ले जाओगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो इसको आप मान लो समीकरण सेकंड, क्या मान लो, समीकरण सेकंड। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोबारा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम समय लगता, और ये 10 किलोमीटर धीमी हो जाए, मतलब 10 किलोमीटर धीमी मतलब चाल अभी कितनी x है और उसमें 10 किलोमीटर धीमी मतलब x - 10 हो जाए, तो 3 घंटे अधिक समय लगेंगे। तो t में t जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, है ना।
तो अभी क्या है ना 10 किलोमीटर धीमे हो जाए तो यहाँ से 10 हो जाएगा बराबर डी, तो दूरी तो वही रहेगी ना दोस्तों, समय में और चाल में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर समय क्या बढ़ेगा, मतलब समय में ज़्यादा लगेगा समय, है ना। अब यहाँ से वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस का 10 और इधर से आ जाएगा क्या t+3 बराबर d, ठीक है। इसमें ये t वाला ये मान लो, ठीक। उसी प्रकार से फिर इसमें हम लोग पहले x का t में, फिर x का 3 में, फिर 10 का t में, फिर 10 का 3 में, तो x का t में कराओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों xt आ जाएगा, फिर x का 3 में कराओगे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, फिर माइनस का 10t आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 30 आ जाएगा बराबर d बराबर क्या रख सकते हो, सॉरी d बराबर आप लोग क्या रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट से xt रख सकते हो। फिर सेम पड़ा ना, दोनों बराबर के उधर सेम संख्याएं मिल रही हैं तो इनको हम लोग काट सकते हैं। उसके बाद अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ से 3x माइनस का 10t बराबर 30 उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण समीकरण थर्ड, है ना। अब आप लोग समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड को जोड़ दो, मतलब समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखे दे रहे हैं, सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर, ठीक, क्या जोड़ने पर, तो जोड़ दोगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से समीकरण सेकेंड है माइनस का 2x प्लस 10t बराबर 20 और समीकरण थर्ड है 3x प्लस 10t बराबर 30। ओके, यहाँ से क्या ना मेरे को इनको जोड़ना है, मतलब जोड़ने पर, तो जोड़ना है तो ये सब जुड़ जाएंगे, सॉरी ये माइनस है ना तो यह माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस तो माइनस रहेगा ना। अब देखिए ये जुड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये प्लस और ये माइनस का मतलब 3 बड़ी है और 2 छोटा है तो घटेगा, पहले तो माइनस प्लस है तो घटता है, लेकिन जो बड़ी वाली संख्या उसका चिन्ह आता है, बड़ी वाली संख्या क्या है प्लस में, इसका चिन्ह आएगा मतलब प्लस का 1x, है ना। और बराबर में इधर जुड़ेगा तो 50, तो एक हिसाब से देखा जाए तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास दोस्तों 50। तो x क्या है मेरे पास चाल, तो एक समान चाल क्या है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समान चाल है इसकी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी नियत मतलब समान चाल है। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो पहले दूरी निकालने के लिए हमें समय निकालना होगा, तो अब हम इसी वाले से देखेंगे किसमें, अब इस x का जो मान है समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में, ठीक। अब इस x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है माइनस का 2x प्लस 10d बराबर 20, तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे 50, यहाँ पर रख देते हैं क्या है माइनस का 2 है, ओके, x की जगह क्या रख देंगे 50 और माइनस का 2 प्लस का 10 है t है बराबर क्या है 20। ओके, यहाँ से देखेंगे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर पहले तो 10t बचेगा, जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 50, वो 100, वो भी माइनस का, फिर उसको उधर ले जाएंगे तो मतलब ये 20 हो गया। हाँ दोस्तों, ये कितना 20 और ये इधर में आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 100, माइनस से उधर आएगा प्लस का 100 हो जाएगा, तो यहाँ से जो t का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर आज जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा और ये t मतलब 10 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो t बराबर आ जाएगा 12। कितना t बराबर मेरे पास बचेगा 12, कितना बचेगा t बराबर 12, तो कितना समय लगता है 12 घंटे, 50 किलोमीटर चाल कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना 12 घंटा लग रहा है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या दूरी, तो दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब x और t के मान जो है ना, x का क्या मतलब 50 और t का 12, तो समीकरण जो फर्स्ट थी वो क्या थी मेरी d बराबर एक्स टी, क्या d बराबर एक्स टी, तो x और t का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, है ना। तो क्या था मेरे पास d बराबर एक्स टी, ये फर्स्ट थी, तो x का मान है 50 और t का मान क्या है 12,
तो यहाँ से मेरा डी जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी। तो 50 में 12 गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 0, 12 5 60, मतलब 600 किलोमीटर। तो जो दूरी थी मेरी पूरी कितनी थी, 600 किलोमीटर। तो यही रहेगा मेरा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, 600 किलोमीटर। तो दूरी क्या आ गई मेरी, 600 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आरामपूर्वक ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।